जय हिंद दोस्तों। ये आपका खान सर के द्वारा जो सेट लिया गया है पार्ट थर्ड बिहार दरोगा के लिए उसका सेट है। तो इस सेट में टोटल 250 क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर आपका इसमें बतलाया गया है। जिसमें सबसे पहले मैं 1 से 90 तक जो भी क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी का कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटी का होगा और एट लास्ट करंट अफेयर का। तो सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके करंट अफेयर करवा दिया जाएगा, पूरा टॉपिक करवा दिया जाएगा। तो आज आपका पहला सेट है। पहला क्वेश्चन है आपका कि तारों का रंग निर्भर करता है। ये शायद पहला टेस्ट में भी यही सेम क्वेश्चन था कि तारों का रंग निर्भर करता है किस पे। तो ये निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पे। सेकंड है, कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने दिया था। कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था आपका चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूरज के बीच जो दूरी होती है वो लगभग कितनी दूरी है। तो यह है आपका 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 4 नंबर है कि सूरज अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है। सूरज, ना कि पृथ्वी। तो सूरज जो वो घूमता है आपका पूरब से पश्चिम। सूरज आपका घूमता है किस दिशा से, पूरब से पश्चिम। 5 नंबर है कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन से ग्रह आते हैं। आंतरिक ग्रह, एक होता है आंतरिक और एक होता है जेबियन ग्रह। ठीक है, तो जेबियन आपका जो बेल्ट है उसके बाद वाले को जेबियन ग्रह और उसके अंदर वाले को आंतरिक ग्रह, यानी 4 ग्रह अंदर 4 ग्रह बाहर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। कहते नहीं, कहते ही हैं। ठीक है। 6 नंबर है, पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह का सही युग्म, यानी वैसा ग्रह जो उल्टा घूमता है। तो ये दोनों ग्रह आपका 2 नंबरी है, यानी इधर से भी 2 नंबरी और उधर से भी 2 नंबर वाला। तो ये है आपका शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर है, पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर कितना डिग्री झुकी हुई है, यानी पृथ्वी कितना झुका हुआ है। तो ये झुका आपका 66.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 8 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण घूमती है। 1 घंटे में, तो 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है 15, कितना डिग्री, 15 डिग्री। 9 नंबर है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है। परिक्रमण, ना कि परिभ्रमण। ठीक है, तो क्या नहीं होती, दिन रात नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 10 है कि निम्न में से किस तिथि को उपसौर की घटना होती है। उपसौर, तो ये आपकी होती है 3 जनवरी। ठीक है, कब होती है, 3 जनवरी। एक होता है आपका उपसौर, एक होता है अपसौर। तो अपसौर आपका ज्यादा अप मतलब ऊपर, तो वो होता है आपका 4 जुलाई को, और उपसर होता है कम, यानी 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 11 है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस ये है आपके मंगल के। 12 है, जूनो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। जूनो, तो ये आपका किया गया किस पे, बृहस्पति पे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 13 है, निम्न में से किस ग्रह पर मीथेन की अधिकता होती है, यानी सबसे ज्यादा मीथेन मिला किस ग्रह पे, वरुण पे। ऑप्शन नंबर डी। आगे है 14 नंबर कि पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है। चांद का प्रकाश आने में, तो ये लगता है आपका 1 मिनट 3 सेकेंड। 1 मिनट 3 सेकेंड, जबकि सूरज को लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 है, जब चांद तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको कहा जाता है उपभू। क्या बोलते हैं उसको, उपभू। और ज्यादा हो जाएगा तो अपभू। नेक्स्ट है 16, गोखुर झील में किस प्रकार की आकृति बनती है। गोखुर में, तो गोखुर में किस प्रकार की, एस आकार की। ठीक है। 17 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पे है। माजुली, तो माजुली आपका ब्रह्मपुत्रा में और असम में। ठीक है। 18 है कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो एस्चुरी नहीं बनाने वाली नदी आपकी कौन सी है, महानदी। एस्चुरी आपका नहीं बनाती कौन सी, महानदी। चूंकि नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी भी एक साइड से बनाती है, लेकिन महानदी आपकी नहीं बनाती है। 19 है कि पृथ्वी के अंदर कितने मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये होता है 32 मीटर। अगर हम पृथ्वी के नीचे 32 मीटर चले जाएंगे तो भाई 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति मरुस्थलीय स्थलाकृति नहीं है, यानी मरुस्थल में उस आकृति का निर्माण नहीं होता है। तो ये है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, मोरेन। ठीक है, मोरेन क्या बनता है, बर्फ के द्वारा बनता है मोरेन। 21 है, सियाल में किस तत्व की अधिकता होती है। सियाल, सिलिकन और एल्युमिनियम। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। 22 है, कोनोराड असंबद्धता किस क्षेत्र की सीमा को कहते हैं। कोनोरॉड, ये ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को कोनोरॉड बोलते हैं।
23 है, पृथ्वी का वह स्थान जो भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं उसको? अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 24 है कि निम्न में से कौन सा तरंग द्रव्य में नहीं चल सकता है, यानी द्रव्य में आपका नहीं चलेगा? तो कौन सी तरंग? एस तरंग। ये द्रव्य अवस्था में आपकी नहीं जा पाती, एस। सबसे खतरनाक है आपका एल तरंग, एल फॉर लव तरंग। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता ये सबको मालूम होगा, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बैरन आपका सक्रिय है, कहाँ में? इंडिया में है। पोपा कहाँ? म्यांमार में हो गया। नारकोंडम इंडिया, अंडमान निकोबार। और देवनंद भी कहाँ हो गया? ये ईरान में हो गया। ठीक है, 27 आपका मिलान करने वाला है, देख लेते हैं मिलान करके कि भारत में कौन सा है आपका? बैरन आपका भारत में है। इक्वाडोर आपका हो जाएगा कहाँ में? कोटोपैक्सी। बी का बी तंजानिया में। किलिमंजारो जापान में। फ्यूजियामा, यानी ABCD इसका सही आंसर है। तो इस कख ऑप्शन नंबर आपका 1 2 3 4 ए ही इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम वैली को कहते हैं। किसको? स्ट्रॉम वैली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 29 है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वाधिक मात्रा में क्या बाहर आता है? जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे ज्यादा क्या आता है? तो जलवाष्प आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 30 है, दक्षिण भारत में काली मिट्टी लेने का मुख्य कारण कौन सा चट्टान है? काली मिट्टी, तो ये आपका बेसाल्ट। कौन सी? बेसाल्ट। 31 है, ये भी मिलान करना है। तो पहला है आपका क्षोभ मंडल, तो मौसमी घटाएं होती है क्षोभ मंडल में। समताप में वायुयान की उचित दशा होती है। मध्य मंडल में सबसे ज्यादा ठंडा मध्य मंडल। और आयन मंडल आपका आयनिक मंडल है। ये इजी है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर, कि वायुमंडल की परतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आप सब कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा? क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बड़ी मंडल, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट आंसर है। 33 है कि वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा पहले बढ़ेगी या फिर बाद में क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 34 बोल रहा है कि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान वायुदाब वाले, तो यह कहलाती है आपकी समदाब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 35 आपका फिर से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। इटली का सिरोको इटली में बहती है। न्यूजीलैंड में नार्वेस्टर है। और फॉन स्विट्जरलैंड जो अंगूर को पका देता है। और सिमुक आपका अरब रेगिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 4 3 है इसका। 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली गर्म धूल से भरी पवन कौन सी है? गर्म धूल से भरी पवन, तो यह है आपका सिरोको। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर की नहीं है? प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, तो वो है आपकी मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर सी। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? गर्म जलधारा नहीं है, तो हमबोल्ट आपकी कैसी है? ठंडी जलधारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 39 है, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? महासागर की औसत लवणता ये होती है आपके 35%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 35%। 40 है, किस राज्य में मानसून पूर्व वर्षा फुहार को आम्र वर्षा कहते हैं? तो ये कहा जाता है कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 41 बोल रहा है कि किस हिमालय पर्वत को महान सर्वोच्च हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका बृहद हिमालय को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 42 है, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी K2 किस पर्वत के अंतर्गत आता है? K2, तो ये आता है आपका ट्रांस हिमालय के। ट्रांस में टोटल कितने हिमालय आते हैं? 4 आता है। कौन कौन? कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। ठीक है, 43 बोल रहा है कि मैसूर, नैनीताल, शिमला आदि पर्यटन स्थान हिमालय के किस भाग पे है? ये आपके शिवालिक पे है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 44 बोल रहा है क्वेश्चन, 44 बोल रहा है सही से उम्मीद करें। चिस्ता दिहांग ये असम हिमालय हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो इसको असम कर देंगे काट के। ठीक है, असम। काले तीस्ता आपका नेपाल में हो जाएगा। सतलज काली कुमाई हिमालय और सिंधु सतलज पंजाब हिमालय। ठीक है, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चूंकि ऑप्शन आपका एक गलत है, यहाँ पे पंजाब हिमालय दिखा गया था गलती से। 45 है,
कि किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र को चाच दोआब कहते हैं? चाच दोआब, च से चिनाव, झ से झेलम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 46 है, किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप माजुली स्थित है? ये सबको मालूम होगा, कौन सी? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। 47 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के मतलब कि किस परत में केवल पत्थर पाया जाता है? तो केवल पत्थर जाता है आपका आर, आर फॉर रॉक, ठीक है, हरिजोन आर में। 48 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? तो कितने भागों में? 8 भागों में, ऑप्शन में 20 का करेक्ट आंसर है। 39 बोल रहा है 49 कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है? सॉरी, भारत में सर्वाधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी है? तो जलोढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और 50 बोल रहा है कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग काली मिट्टी को जानते हैं जलाकर रोड, ठीक है, काली और रेगूर, तो रेगूर हो जाएगा और काली यानी केवल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी कपासी बोलते हैं, रेगूर भी बोलते हैं, लावा मिट्टी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 50 का हो जाएगा डी। अगला है 51 कि निम्न में से कौन सी मिट्टी जल योजित होने पर पीली दिखाई देती है? यानी जल ज्यादा मिल जाएगा तो कैसे रंग का हो जाएगा? पीला, ये आपका हो जाएगा लाल मिट्टी, ठीक है, क्योंकि पंचुचुर हो जाएगा, लाल ज्यादा रंग कर देंगे, पानी मिला देंगे तो। 52 है कि अल्पाइन वृक्ष किस प्रकार की मृदा में पाया जाता है? अल्पाइन, तो ये आपका पाया जाता है पर्वतीय मृदा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 53 है, फसल उगाने हेतु भूमि का पीएच मान कितना के बीच में होना चाहिए फसल उगाने के लिए? तो ये आपका होना चाहिए 6 से 7.5, ठीक है, पीएच मान कितना? 6 से 7.5। आगे है 54 नंबर कि क्षारीय मृदा के संदर्भ में गलत शब्द को चुनिए, यानी गलत इसमें कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है? तो जो क्षारीय है वो खेती के लिए अच्छी होती है, बिल्कुल गलत है, ज्यादा अम्लीय भी अच्छा नहीं है, नहीं ज्यादा क्षारीय पसंद होती है, अच्छी होती है खेतों के लिए। 55 बोल रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? उसको जाना जाता है बागर, नई को खादर, ठीक है, अगर उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो उजला उजला खेत में आ जाता है बरसात के दिनों में, जो छाला आ जाता है ना उजला उजला खरपतवार टाइप का, उसको बोलते हैं रे, ठीक है। आगे है 56 कि धान की खेती हेतु अति उपजाऊ भूमि कौन सी है? यानी धान की हमको खेती करना सबसे उपजाऊ दोमट मिट्टी, कौन सी? दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। 57 बोल रहा है कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करके उसे फसल योग्य बनाया जा सकता है? जिप्सम का, तो वो है अम्लीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 58 है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक फैला हुआ? अरावली, तो ये आपका फैला हुआ है दिल्ली से गुजरात, ठीक है। 59 है क्योंकि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मानिसराम है किस पहाड़ी के बीच में है? सबको पता है भाई सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम में, लेकिन अब पूछ दिया किस पहाड़ी पे है, तो ये आपकी खासी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 60 बोल रहा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किसकी सबसे ऊंची चोटी? सतपुड़ा, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़, ऑप्शन नंबर ए। 61 है, निम्न में से कौन सा पर्वत तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं कौन सी? तो पालकोंडा पर्वत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उद्गम मंडलम या ऊटी किस पर्वत में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपके नीलगिरी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 63 है मिलान करने वाला, सही सुनिश्चित करना इसमें, ठीक है, तो मिलान कर लेते हैं। 63 है सर्वाधिक खनिज, तो सर्वाधिक खनिज धारवाड़ में सबको मालूम है। सर्वाधिक कोयला तो छोटा नागपुर के पठार में है। सबसे ऊंचा पठार तो अगर इंडिया की बात की जाए तो लद्दाख का पठार, और सबसे बड़ा दक्कन का, यानी कि 1342, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 64 है कि गिर पहाड़ी किस राज्य में है? जो गिर पहाड़ी है किस राज्य में है? गिर, तो गिर है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, गिर गुजरात में हो गया। 65 कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? मुंबई को पुणे जोड़ता है तो भोर घाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। गलत चयन करें, मतलब कि इसमें गलत को ढूंढना है कौन सा है, गलत चयन नहीं करना है। तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है, जयलेपला सिक्किम ये भी सही, रोहतांग उत्तराखंड ये हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका क्या है? गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी। 67 है, ये भी गलत चुनना है। चोलामो झील सिक्किम सही है, लोनार महाराष्ट्र सही है, उकाई झील गुजरात सही है, रेणुका झील उड़ीसा में है ना कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 68 है सही चुनना है इसमें, तो रामगढ़ ताल झील मध्य प्रदेश, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर यही सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
69 है गलत यानी गलत चुनना है। तो गोकाक जलप्रपात कावेरी नदी पे, इन्ना नर्मदा नदी पे, कुचिकल चंबल नदी पे, आपका सी ही गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब गलत है, कुचिकल गलत है। 70 नंबर है कि उत्तरी सरकार का तट कहां से कहां तक है, यानी किस स्टेट से किस स्टेट तक फैला हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, ठीक है। 71 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्रोत मानसरोवर झील नहीं है, यानी कहां से मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकलती है या कौन नहीं निकलती है, तो रावी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सतलज ब्रह्मपुत्र और सिंधु तीनों नदी कहां से निकलती है, तो मानसरोवर से निकलती है। 72 है कि निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, तो झेलम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 73 बोल रहा है सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1960, ऑप्शन नंबर सी। 74 निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नदी नहीं है, बैगाई नदी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 75 है कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना आपकी सहायक है सोन की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है गलत चुनना है, तो देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा सही है, कर्णप्रयाग पिंडावर अलकनंदा ये भी सही है, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा अलकनंदा सही है, रुद्र मंदाकिनी अलकनंदा ये सही गलत है, आप ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 77 है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी, माही नदी, ठीक है, कर्क रेखा कितने बार काटती है, 2 बार। 78 है कृष्णा की सहायक नदी, यानी कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है, तो घाट प्रभा कोयना भीमा और मूसी, ये चारों चारों क्या है कृष्णा के सहायक नदी, ऑप्शन नंबर डी ए इसका करेक्ट आंसर है। 79 है कि भारत में सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया में सबसे प्रकाशित कब किया गया, तो ये किया गया था 1987 को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 80 बोल रहा है कि सही से उम्मीद करना है, यानी बाघ परियोजना, गिर सिंह परियोजना, हाथी और हिम तेंदुआ परियोजना कब कब हुआ, तो जो बाघ परियोजना 1976 सही है, गिर 1972, हाथी 1991 और हिम तेंदुआ 2009, यानी कि 1 2 4 3, ठीक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 80 का। 81 भी आपको मिलान करना है, तो देख लेते हैं अबरक, अबरक सबसे ज्यादा कहां से होता है, आंध्र प्रदेश सही है, टीन कहां से, तो छत्तीसगढ़ टीन बस्तर से, ठीक है, थोरियम केरल से और बॉक्साइड आपका उड़ीसा से, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। 82 है कुकी जनजाति कहां पाई जाती है, कुकी, तो सबको मालूम होगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 83 बोल रहा है कि किस जनगणना के वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो 1921 को, महान विभाजक वर्ष 1921, लघु बोलता तो 1951, ठीक है, महान है तो 1921, लघु रहता तो 1951। आगे है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य को बताइए, सबसे ज्यादा आबादी, तो सबसे ज्यादा यूपी महाराष्ट्र बिहार और पश्चिम बंगाल, यूपी महाराष्ट्र बिहार पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 85 गलत चुनना है, तो बल्लभी बिहार चिनाव सही है, सलाल परियोजना झेलम गलत है, सलाल परियोजना किस पे, चिनावी नदी पे है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 86 आपको फिर से गलत चुनना है, पारादीप उड़ीसा सही है, कांडला गुजरात सही है, एन्नौर तमिलनाडु सही है, नहावा सोवा गोवा नहीं, जबकि कहाँ है, मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सॉरी डी इसका करेक्ट आंसर है। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहावा सोवा कहाँ में, मुंबई में है। 87 बोल रहा है गलत को चुनना है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है, बांदीपुर कर्नाटक ये भी सही है, अचान कुमार वंजीव महाराष्ट्र में यह भी आपका सही है, सॉरी अचान कुमार ये गलत है, महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, पटना यूपी में है, सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 88 है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु शक्तिगृह नहीं है, परमाणु शक्तिगृह नहीं है, तो कौन सा, कोरबा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 89 है गलत को चुनना है, ठीक है, तो चितरंजन मधेपुरा गलत है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों सही है। 90 है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा है आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया। तो ये आपका टोटल ज्योग्राफी से क्वेश्चन का 90 सेट है, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल कराया जा रहा था। और इसके अलावा जो 91 से आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है, जो अगले जो भी पार्ट आएगा उसमें हम डाल देंगे, और सबसे लास्ट पार्ट में आपका करंट अफेयर है वो भी डाल देंगे, और एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें तीनों को मिक्स करके डाल दिया जाएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू।